राजधानी भोपाल से अगली खबर, जहां बीजेपी महिला कार्य समिति की बैठक में एक मांग उठाई गई है। 230 सीटों में से आधे टिकट महिलाओं को दिए जाने की मांग उठाई गई है। राष्ट्रीय महामंत्री सुखप्रीत कौर ने कहा है कि सत्ता में 50% की भागीदारी हमें दी जाए। सीएम ने बैठक में बूथ तक जाने की बात कही है। लाडली लक्ष्मी मुख्यमंत्री कल्याण योजना को महिलाओं तक पहुंचाने की बात उन्होंने कही, लेकिन इस दौरान एक बड़ी मांग बीजेपी महिला कार्य समिति की तरफ से उठाई गई। 230 सीटों में से आधे टिकट दिए जाने की मांग महिलाओं ने की है। अधिक जानकारी इस पर हम लेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज जी, याद आता है वो समय जब लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान शुरुआत हुई थी उसकी दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से, और 40% भागीदारी महिलाओं को देने की बात हुई थी। अब बीजेपी में इस तरह की सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही, कह सकते हैं? देखिए, ये प्रियंका गांधी ने जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो वहां अपनी तरफ से ये बात कही थी, बल्कि उन्होंने इसको आगे भी बढ़ाया। वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको बहुत ज्यादा उसका कोई लाभ नहीं मिला और बहुत बुरी स्थिति हुई कांग्रेस की। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब महिला कार्य समिति की बैठक हुई तो वहां पर सुप्रीत कौर ने ये बात उठाई है। उन्होंने कहा कि 50% सीट हमें दिया जाए। जो 230 सीटें हैं उसमें से आधी सीटें महिलाओं को मिलना चाहिए। संगठन में तो मौका मिलता है लेकिन सत्ता में उस तरह का मौका नहीं मिलता। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए थे, कैलाश विजयवर्गीय थे और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी उसमें शामिल हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम भी हमेशा इसकी बात करते रहे। खासकर हम देख रहे हैं कि नगरीय निकाय के चुनाव में ये बात पहले ही मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 50% जब इस बार चुनाव होंगे तो दिखाई देगा कि उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी सीटें। जैसा उन्होंने कहा, मौका देंगे 50% के लगभग। लेकिन क्या विधानसभा में भी ये दिखाई देगा? क्योंकि मांग उठी है महिलाओं की तरफ से। महिला कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बैठक थी, कार्य समिति थी, जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल हुए थे, तो अपने आप में चुनाव से पहले 2023 से पहले बड़ी मांग उठी है। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या इस तरफ जाती है। मनोज जी, आशंकाओं के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगी। अगर 50% भागीदारी महिलाओं को दी जाती है तो क्या बीजेपी आगे जाकर चुनाव में सफल हो सकती है? इस पर क्या कुछ संभावना? देखिए, बनती तो है संभावना, इसलिए भी बनती है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर इसमें काम किया। चाहे सरकारी भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, सभी जगह हमने देखा कि सबसे ज्यादा यह कहीं सीट है तो वो मध्य प्रदेश में है। और नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर भी सीएम ने साफ किया है। अब सवाल यही है, यदि ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि महिला वोटर्स जो है वो एक तरफा जाएगा और बड़ी कामयाबी की तरफ इसको देखा जाएगा। लेकिन ये विषय राष्ट्रीय स्तर का है। हमें लगता है कि जरूर यदि ये मांग उठी है तो इस पर वरिष्ठ नेता बात करेंगे और आज प्रयास रहेगा कि नेताओं की तरफ से इस पर क्या बयान आते हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो, उनसे बात करने का प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी महिला कार्य समिति की मांग, जिस पर अब चर्चा तेज होती जा रही है, 230 सीटों में से आधे टिकट महिलाओं को देने की मांग उनकी तरफ से उठाई गई है। तो राष्ट्रीय महामंत्री सुखप्रीत कौर ने कहा है कि सत्ता में 50% भागीदारी महिलाओं को दी जाए। सीएम ने बैठक में बूथ तक जाने की बात कही और सीएम पहले भी महिलाओं की तारीफ कर चुके हैं, तो इसके पक्ष में कुछ निर्णय जरूर हो सकता है। आगे इस पर भी नजर हमारी रहेगी। और आज से बीजेपी में त्रिदेव प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। 1,75,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। बूथ महामंत्री और बीएलए इसमें शामिल होने वाले हैं। 25,000 साइबर योद्धाओं को सीधा प्रशिक्षण दिया जाएगा और डिजिटल कार्यकर्ताओं को करने के लिए इसका प्रयास किया जा रहा है। हर बूथ पर प्रशिक्षण वर्ग में आगामी कार्यक्रमों और कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी। तो डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बार फिर से बीजेपी रुख करती हुई आज से बीजेपी में त्रिदेव प्रशिक्षण शुरू हो रहा है।